राधे राधे। हम अपने नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला था 12 ईयर, सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी, 12 ईयर ओल्ड रोहित रीजन स्टीलिंग हिज बिकॉज स्टीलिंग बिहेवियर कैन लीड टू हिज रिजेक्शन बाय अदर्स एज पर लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच स्टेज इज ही डिस्प्लेइंग। यानी कि एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है, 12 साल का बच्चा है जिसकी चोरी करने की आदत है। तो उसका जो चोरी करने की जो बिहेवियर है वो उसे दूसरों से रिजेक्शन की भावना दिलवा रही है। तो कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार ये कौन सा स्टेज है? अच्छा, जो 12 ईयर था वो तो याद होगा आपको। पहला कॉन्वेंशनल है, वो 4 से 10 है। और सेकंड वाला कौन सा था? कॉन्वेंशनल, वो 12 ईयर ओल्ड था। याद होगा ना? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला था प्री कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, है ना। अब उसकी एज थी 4 से 10, और 12 ईयर वाली जो स्टेज थी वो थी कॉन्वेंशनल, है ना, जिसका था 10 से 13। तो ये कॉन्वेंशनल वाली स्टेज है। पहले समझ में आ गया। अब कॉन्वेंशनल वाली में 2 स्टेज थी, याद होगी। एक गुड बॉय गुड गर्ल वाली, जहाँ पे बच्चा दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो हमें आंसर मिल गया, देखो, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। एज से पता लगा लिया। और रिजेक्शन बाय अदर्स, यानी जहाँ पे दूसरों को प्रसन्न करने की भावना होती है, तो कॉन्वेंशनल गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इस तरह से। अब है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन मॉरल डिसीजन। अब देखो 7 to 8, 7 to 8 हमारी कौन सी थी? याद होगी, कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल थी सबसे पहली वाली जो थी, प्री कॉन्वेंशनल। उसकी एज क्या थी? 4 से 10, 4 से 10 थी। अब इसमें 7 से 8 वाली चीज़ आ गई ना। तो यानी कि अब जो ये वाला बच्चा है, 7 से 8 साल की उम्र का बच्चा है, उसकी पहली स्टेज क्या थी कि वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी वो बात नहीं मानेगा तो उसको दंड मिलेगा, ये वाली स्टेज थी ना। ऑर्डर्स को मेंटेन करना है, ये तो स्टेज नहीं होगी 7 से 8 साल के बच्चे की। ये भी नहीं होगी कि सोशल कांटेक्ट मेंटेनेंस करें, है ना। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स भी नहीं हो सकती कि वो अपना आइडल बना रहा है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ही होगा। भाई 7 से 8 साल का बच्चा यही तो सोचेगा ना, बात नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3। अच्छा, मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर। अच्छा, स्टेज 3 की हम बात करें तो स्टेज 3 कौन सी थी? स्टेज पहली तो, अब देखो ऐसे ही आप समझ सकते हो। स्टेज 3, अब आपको नंबर भी याद हो गए होंगे कौन सी स्टेज थी। यहाँ पे छोटा सा मैं फिर भी लिखूंगी। स्टेज 1 है पनिशमेंट वाली, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। स्टेज 2 टिट फॉर टैट वाली थी, कि जैसे को तैसा। दोनों आते थे प्री कॉन्वेंशनल में, आते थे ना। 4 से 10 उम्र थी। स्टेज 3 आती थी गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों को प्रसन्न करने की। और स्टेज 4 थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। ये कौन सी हो गई? कॉन्वेंशनल थी ये। इसकी एज क्या थी? 10 से 13। ये रिवाइज करा रही हूँ। स्टेज 5 कौन सी थी? और स्टेज 6, स्टेज 5 थी कि जो सोशल ऑर्डर्स हैं उनको, सोशल जस्टिस वाली थी, कि रूल्स अगर नुकसानदायी हैं तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें बच्चा खुद से डिसीजन लेता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसकी उम्र क्या थी? 13 अबव, पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये एक तरह से आपका यहाँ पे रिवीजन सा हो गया है।
अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3 मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कौन सी स्टेज को कहते थे? गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज 3 नंबर, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, जिसको कि गोल्डन रूल भी कहते थे। तो इसमें से कौन सा होगा? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, दूसरों की वो करना चाहता है, तो पहला वाला होगा। Child understand the social system is dependent on the performance of one's duties to maintain social order. सोशल जो ऑर्डर है उसको हमें मानना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। ये कौन सी स्टेज? स्टेज 5। द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। ये स्टेज 6 थी हमारी, स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब देखो, वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज दैट, ये उन्होंने जो मेल पर्सपेक्टिव था उसको छोड़ दिया था और जो फीमेल पर्सपेक्टिव था उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था। ये बात उनकी जो स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन, उन्होंने कही थी।